नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं रेशमा 8 PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। भिलाई इस्पात संयंत्र के सेफ्टी डिपार्टमेंट द्वारा बच्चों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में शहर के 1500 से ज्यादा स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों ने हिस्सा लिया। बच्चों को ट्रैफिक रूल्स, इंडस्ट्रियल सेफ्टी और होम सेफ्टी जैसे विषय दिए गए, जिन पर उन्होंने अपनी कलाकृतियां बनाई। इस कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों की भागीदारी भी खास रही। सभी वर्गों के विजेताओं को बीएसपी द्वारा पुरस्कार दिया जाएगा। भिलाई के पावर हाउस चौक पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा चाय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचाना था। इस कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन सहित भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोगों को कुल्हड़ में चाय परोसी गई, जो स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की भावना का प्रतीक बने। नेताओं ने आम नागरिकों से सीधा संवाद कर सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और लोगों के सवालों के जवाब दिए। भिलाई के कोसानगर स्थित गौधाम में पहुंचे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेश्वर पटेल ने गौवंश संरक्षण को लेकर कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि गौधाम योजना के तहत हर गौधाम में 200 गायों के लिए व्यवस्था की जाएगी और 5 एकड़ भूमि में चारा उगाया जाएगा। साथ ही चरवाहों और पशु चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी। घायल गौवंश के इलाज और ऑपरेशन की सुविधा जिला स्तर पर उपलब्ध कराने के लिए शासन को पत्र भी भेजा गया है। इस मौके पर गौ सेवकों का सम्मान किया गया और गौ माता की पूजा अर्चना की गई। दुर्ग जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस द्वारा फिटनेस चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिले के 75 से अधिक स्कूलों की 200 से ज्यादा बसों की जांच की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार एडिशनल एसपी रीचा मिश्रा के नेतृत्व में बसों के रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, पीयूसी, जीपीएस, सीसीटीवी, स्पीड गवर्नर, फर्स्ट एड एंड अग्निशमन यंत्र समेत सभी जरूरी सुविधाओं की जांच की गई। उद्देश्य है बच्चों को सुरक्षित परिवहन सुविधा देना। दुर्ग जिले में नेशनल हाईवे 53 के किनारे अतिक्रमण कर वाहन बेचने वाले ऑटो डील संचालकों पर दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। हाईवे के किनारे अवैध रूप से खड़ी गाड़ियों को जब्त किया गया और संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई। सड़क किनारे अतिक्रमण के कारण नेशनल हाईवे पर कई बार दुर्घटनाएं हो रही थी। यातायात पुलिस ने कई बार नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को जब्त कर लिया। पुलिस का कहना है कि आगे भी अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई जारी रहेगी। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वामी विवेकानंद के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और प्रदेश के युवाओं को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन और विचार आज भी भारत की युवा शक्ति के लिए ऊर्जा, दिशा और आत्मविश्वास का सबसे बड़ा स्रोत है। विवेकानंद जी ने युवाओं को यह विश्वास दिलाया है कि स्वयं अपने भविष्य के निर्माता हैं। सेवा, आत्मबल और राष्ट्र प्रेम को जीवन का उद्देश्य बनाने की प्रेरणा दी। उनकी शिक्षाएं युवाओं को जिम्मेदार, आत्मनिर्भर और राष्ट्रहित के प्रति सजग बनाती है। विवेकानंद जी के विचार आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देते रहेंगे। स्वामी विवेकानंद जी के 163वीं जयंती एवं राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर रायपुर में स्वदेशी संकल्प दौड़ का भव्य आयोजन किया गया। यह दौड़ सुभाष स्टेडियम से स्वामी विवेकानंद सरोवर तक आयोजित हुई, जिसमें हजारों युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा एवं राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने युवाओं को आत्मविश्वास, संस्कार और राष्ट्र सेवा का संदेश दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक
भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प का उल्लेख करते हुए युवाओं की भूमिका का निर्णायक बताया। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी, विद्यार्थी और नागरिक उपस्थित रहे। रायपुर से 25 किलोमीटर दूर रीवागढ़ में चल रहे पुरातात्विक उत्खनन ने छत्तीसगढ़ के इतिहास को नई दिशा दी है। संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने उत्खनन स्थल का दौरा कर इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार यहाँ उत्तर वैदिक काल यानी 800 ईसा पूर्व से पहले मानव सभ्यता विकसित हो चुकी थी। उत्खनन में मौर्य, शुंग, कुषाण काल के सिक्के, 2606 ताम्र सिक्कों की निधि और लोहे के औजार निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह खोज मध्य भारत के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। बालोद जिले के ग्राम धुंधली में आयोजित नेशनल रोवर रेंजर जम्बूरी के तीसरे दिन यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें रोवर रेंजरों ने सांसदों की भूमिका निभाकर लोकसभा की कार्यवाही का अनुभव लिया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने युवाओं की सराहना करते हुए उन्हें देश का भविष्य बताया। जम्बूरी में मार्च पास्ट, डॉग शो, स्वच्छ भारत प्रतियोगिता, आदिवासी संस्कृति, साहसिक खेल, वृक्षारोपण और इंटरनेशनल नाइट जैसे कार्यक्रमों ने सभी को आकर्षित किया। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, स्काउट गाइड और आम नागरिक कार्यक्रम में शामिल रहे। गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक स्थित आदिवासी बाहुल्य राजा पांडव क्षेत्र में बिजली की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 130C को जाम कर दिया। 8 पंचायतों के 30 गांवों से पहुंचे 2000 से ज्यादा लोगों ने 20 से अधिक विद्युत विहीन गांवों को बिजली पहुंचाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि उदंती सीता नदी अभयारण्य के कोर्ट जोन में आने वाले इन गांवों के लिए अंडरग्राउंड बिजली की मंजूरी तो मिली थी, लेकिन बजट के अभाव में काम शुरू नहीं हो सका। प्रदर्शनकारियों ने इसे संविधान और मानवाधिकार का उल्लंघन बताते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने की बात कही है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। टीएमसी सांसद डेरेके ओ ब्रायन और डोला सेन ने इस प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग द्वारा लाखों वोटरों के नाम बिना नोटिस हटाए गए और नियमों की अनदेखी की जा रही है, जिससे पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों को गंभीर मानते हुए चुनाव आयोग से 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सोमवार को नई दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया गया। अधिकारियों के अनुसार उन्हें 2 बार बेहोशी के दौरे पड़े थे, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी। सोमवार को यह नियमित जांच के लिए एम्स पहुंचे थे, लेकिन स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें भर्ती कर लिया। बताया जा रहा है कि यह पहली बार नहीं है। इससे पहले भी वह उपराष्ट्रपति रहते हुए कई बार सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान अचानक बेहोश हो चुके हैं। फिलहाल उनकी MRI समेत अन्य मेडिकल जांच की जा रही है। दक्षिण अफ्रीका के नाइजर में ट्रांसमिशन लाइन बिछाने वाली एक निजी कंपनी में काम कर रहे झारखंड के 5 मजदूरों का अपहरण कर लिया गया था। किडनैपर्स उन्हें हाथ आंख बांधकर करीब 400 किलोमीटर दूर जंगल में ले गए, जहां उन्हें 8 महीने तक बंधक बनाकर रखा गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हस्तक्षेप के बाद राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष और विदेश मंत्रालय ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सफल मेडिकल जांच और कानूनी औपचारिकता के बाद मजदूरों को हवाई मार्ग से भारत लाया गया। फिलहाल सभी मुंबई में हैं और जल्द ही गिरिडीह लौटेंगे, जहां परिवारों में खुशी की लहर है। लॉस एंजिल्स में ईरानी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में जुटी भीड़ में एक ट्रक घुस गया। यह घटना उस समय हुई जब हजारों लोग ईरान के शासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेज रफ्तार ट्रक अचानक भीड़ की ओर बढ़ा,
जिससे लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। इस दौरान 2 लोगों के घायल होने की खबर है, जबकि पुलिस ने मौके से ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया। ट्रक पर ईरान के इतिहास से जुड़ा राजनीतिक संदेश लिखा हुआ था, जिससे इस घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है कि यह जानबूझकर किया गया हमला था या दुर्घटना। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में है। इस बार मामला वेनेजुएला से जुड़ा है, जहां हाल ही में अमेरिका ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क ले आया। मादुरो और उनकी पत्नी पर नार्को टेररिज्म की साजिश के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ट्रंप ने बयान दिया कि अमेरिका तब तक वेनेजुएला को चलाएगा जब तक सुरक्षित और सही ट्रांजिशन नहीं हो जाता। अब ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति बताकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। फिलहाल यह पूरा मामला अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गर्म बहस का मुद्दा बना हुआ है। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.